Amen.
मंदिर मैं की तरह दीना मिल गई राधा स्वामी अति परवीना मंदिर मैं की तरह दीना मिल गए राधा स्वामी अति परवीना तुम चंदन में भरी हो गोवर्धन शीतल भरी लगे तुम्हारे चरण तुम चंदन में भरी हो शीतल भरी लगे तुम्हारे चरण तुम समुद्र में लहर तुम्हारी तुमसे उठ फिर तुम्हारी समाई तुम समुद्र में लहर तुम्हारी तुमसे उठ फिर तुम्हारी समाई तुम सूरज में किरणी आई तुमसे विकसी तुम्हारी समाई तुम सूरज में किरणी आई तुमसे विकसी तुम्हारी समाई तुम मोती में भी बड़ी धागा संग तुम्हारा कभी न त्यागा तुम मोती में भी बड़ी धागा संग तुम्हारा कभी न त्यागा अब तो कृपा करो राधा स्वामी तुम हो गत गत अंतर्यामी अब तो कृपा करो राधा स्वामी
थाले और दृष्टि ज्योति पलपन छड़ी खड़ी कर लेती नैन थाले और दृष्टि ज्योति पलपन छड़ी खड़ी कर लेती प्रेम नीरे का गिरफ्तारो आरत तुम्हारे सन्मुखवारो प्रेम नीरे का गिरफ्तारो आरत तुम्हारे सन्मुखवारो घंटा शंखनाद धुन गाजा वीण बांसुरी अचरज बाजा घंटा शंखनाद धुन गाजा वीण बांसुरी अचरज बाजा ताल मृदंग की गरी धर की ढोल पखावज छिन छिन पड़की ताल मृदंग की गरी धर की ढोल पखावज छिन छिन पड़की शेषधारे अमृत की वर्षा गगन मंडल के जैसे चरेगा शेषधारे अमृत की वर्षा
मगन हुआ मैं तन मन मेरा राधा स्वामी चिन चिन हेरा मगन हुआ मैं तन मन मेरा राधा स्वामी चिन चिन हेरा नंदी आरत कीनी अब मैं पूरी ऊपर साध अमीरस मूरी आरत कीनी अब मैं पूरी ऊपर साध अमीरस मूरी प्रेम ध्वजा में गगन फहराई फटकार अगम से आई प्रेम ध्वजा में गगन फहराई कार अगम से आई तुम दीपक में भई हूँ पतंगा भस्म किया मन तुम्हारे संगा तुम दीपक में भई हूँ पतंगा भस्म किया मन तुम्हारे संगा देखो जैसे जैसे सत्संग की दर्शन समझ बढ़ती उसकी सोच में परिवर्तन आता है, एक धारणा बनती है। अगर अपने आप की संभाल करनी हो तो मालिक के इर्द गिर्द अपने आप को जहाँ थोड़ी सी मालिक से दूरी या एक यूं को विसरना निश्चित तौर से अपने प्रति अकाज और वो कतई बर्दाश्त नहीं होता। जब तक मालिक की शरण से नहीं जुड़े थे तब तक न हमारी कोई सोच थी, न हमारी कोई कदर थी, न हमारी कोई कीमत थी। दुनिया की खाली एक सोच और दुनिया के हिसाब से कदर कीमत आंकी जाती थी, जो कि तुच्छ से तुच्छ। जहां मालिक की संगत से जुड़ते हैं, एक टाइटल मिलती है सत्संगी, और उसके बाद अपनी संभाल और उसके साथ जो कुछ किनका किनका भी मालिक की तरफ से मिलता चला जाता है, उसकी कीमत समझ में आती है। भिन्नता और दुनिया में जो जीव होते हैं उनसे अपने प्रति समझ में आती है। यानी अगर दूसरों को देखते हैं जो मालिक से दूर है तो उनके प्रति अफसोस आती है, दया भाव आता है। क्यों इस तरीके का बर्ताव करते हैं, क्यों नहीं मालिक के नाम से जुड़ करके अपना जीवन सफल करते हैं। एक मालिक की शरण से जुड़ने से कायापलट होता है।
क्या से क्या बन सकता है। और निश्चित तौर से एक सच्चों की शरण से सब कुछ मुमकिन होता है, जिसके लिए मालिक ने कई एक उदाहरण गिना। मालिक का संग पाकर के हम चाहे मान लो एक खाक के बराबर भी होते हैं, लेकिन उस मोल में गिनी जाती है जो मालिक का होता है। किराया सुमत का सत्संग, नहीं तो माया का गुलामी कहा जाता है। इसलिए अंतर में एक अपने प्रति निर्मल सोच बनती है कि मालिक ने मेहर करके एक ऐसा और दी, एक ऐसा आधार दिया कि जिसके जरिए से हमें अपनी समझ, अपने प्रति और अपनी कीमत समझ में आती। यानी सुर्त यानी आत्मा चेतन सत्ता है, इस चीज का हमको एहसास होता है और परम पिता का संग लेकर के उस चेतनता में वृद्धि करना हमारा अपना कर्तव्य बनता है। और जैसे जैसे भक्ति में रमते चले जाएंगे, आज अपने आप अपनी ताकत का एहसास बनता चला जाता है। ताकत कहने का मतलब ये नहीं कि जो बाहर की शारीरिक की बात है, आत्मिक ताकत। पहले जैसे मान लो कि आज हम हर जगह अपने आप को परवश पाते, निबल पाते। जैसे कोई भी भोग आकर के पड़े, हम विवश होकर के उसमें उलझ जाते। जैसे जैसे मालिक के नाम से, मालिक के आधार में अपने आप को जोड़ लें, अपने आप वहां पर हमारा कंट्रोल होता चला जाता है। यानी फिर उस तरफ हमारा बहाव हम चाहें तो होता है, नहीं तो संयम के साथ अपने आप को मालिक की शरण से, मालिक के नाम से जोड़ करके अपना बचाव करता है। इसी तरीके से पहले मान लो मन जिस तरीके से हमको संचालित करता होता था, उस तरीके से बरतते चले जाते थे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, इसकी हमको सोच और न परवाह होती थी। जैसे जैसे मालिक की नजदीकी लेते हैं, नाम के आधार से अपने आप को जोड़ते, अपनी जो विल पावर बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, उससे इस मन की मत से हम अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब होते हैं। ये तो हर वक्त जब तक कि ब्रह्मांड पार नहीं करेंगे, तब तक ये अपनी तरफ से कुछ न कुछ उपज देता रहता है। लेकिन जहां हमको अपना नफा नुकसान दिखना शुरू होता है, फिर हम मन की सोच के साथ अपने आप को लेते, उसमें भी जो हमको भक्ति के अनुरूप अगर कुछ सूझता है तो हम उसमें अपने आप को जोड़ते हैं, और जिसमें हमको लगता है कि इसमें हमारे भक्ति का कुछ न कुछ विघन होगा, वहां से हम चित्त को फेर करके मालिक के नाम से अपने आप को जोड़कर अपना बचाव करते हैं। एक मालिक के आधार से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। यहां तक जैसे मालिक ने दिया कि तुम चंदन में भयो हूं भुवन में, हम लोग तो बतौर सांप ही थे, जब देखो तब देखो पुकारते रहते। एक मालिक की शरण से जुड़ते हैं, ऑटोमेटिक शीतलता आती चलती। यानी मन की सोच के अंदर में इतना जमीन और आसमान का फर्क आ गया। आज हमको नश्वर दुनिया के प्रति यूं को चाहनाओं की जगह अचाह होती चले जाए, भोगों के प्रति उदासीन होती चले जाए। एक अंतर से सोच परमपिता के हासिल करने की प्रबल होती चली जाए। ऐसा कुछ आधार मालिक के संग के जरिए से अगर कोई अपने अंतर्मन को सीधा सच्चा बना करके संग पेश करे, हर वक्त उनके इर्द गिर्द अपने आप को चलाता है, निश्चित तौर से उसके जीवन का दूसरा स्वरूप यानी उद्धार उनकी हो सकता है। क्या बात नींद आ रही है? तो क्या ही गुरु प्यारे का महल बस देखो जाए, बस देखो जाए, सीता प्यारे का महल बस देखो जाए, बस देखो
भेद ही देती है, उस देश की महिमा से हम लोगों को वाकिफ करवाती है। ये ऐसा होता है जैसे आप लोग नक्शा दिखा करके मकान बेच लेते हो, जमीन बेच लेते हो, उसका जो असली स्वरूप है वो तो जब हम उस तह तक पहुंचेंगे तब हमको मिलता है। इसी तरीके से मालिक अपने देश का भेद यहाँ शब्दों के जरिए से, वृतांत के जरिए से हम लोगों के सामने पेश करते हैं। आज उसको सुन करके, समझ करके मन की उत्सुकता बढ़ती है कि कैसे अब उस देश को देखें, कैसे उस महल में जाकर के विश्राम करें। और इस नश्वर जगत में यहाँ की जो यूं कहो भ्रांति, जो दर हकीकत में कुछ होता ही नहीं, वहां से असलियत से वाकिफ होकर के चित्त फिरता चलता है। इसलिए क्या दिया, गुरु प्यारे का महल सुहावन कस देखूं जाए, कि कितना सुहावना होगा वो मालिक का देश और वहां का भवन। मुझे तो वहां जाकर के अपने आप को देखना है, वहां जाकर के बासा पाएंगे। एक अंतर से उमंग बनती है और निश्चित तौर से भक्ति को साधने के लिए उमंग का होना बहुत जरूरी है। बगैर उमंग के भक्ति में न तो प्रवाह होता है, न निरंतरता बनती है और न कहीं आगे बढ़ने की अंतर की सोच बनती है। इसलिए कहीं सत्संग से जुड़े रहते हैं तो जो जो मालिक की लीला, मालिक का भेद एक सुनने को, देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक अंतर की अभिलाषा उस देश के प्रति नाम से अपने आप को जोड़ने के प्रति प्रज्वलित होती चली जाती है। और वही निश्चित तौर से इस नश्वर जगत से हमारा छुटकारा, यानी बाहर से छुटकारा कराकर अंतर में मालिक के आधार को धार करके उस देश तक पहुंचने की बना पाते। गुरु बिन कोई भेद न जाने, गुरु बिन कोई भेद न जाने, उनका संग अब करूं बनाए, भला उनका संग अब करूं बनाए, ये उमंग जगाए, ये उमंग जगाए, ये उमंग जगाए, गुरु प्यारे का महल सुहावन, बस देखो जाए, बस देखो जाए, स्वामी प्यारे का महल सुहावन, सुन सुन देश की महिमा भारी, सुन सुन देश की महिमा भारी, मन में दिन दिन प्रीत बढ़ाए, भला मन में दिन
पाट खुलाए, भक्त पाट खुलाए, भक्त पाट खुलाए, गुरु प्यारे का महल सुहावन, बस देखो जाए, बस देखो जाए, सीता प्यारे का महल सुहावन, कंवल 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 की लीला न्यारी, कंवल कंवल की लीला न्यारी, मेहर दया से निर्गुण जाए, भला मेहर दया से निर्गुण जाए, अति आनंद पाए, अति आनंद पाए, अति आनंद पाए, गुरु प्यारे का महल सुहावन, बस देखो जाए, बस देखो जाए, सीता प्यारे का महल सुहावन, विनय करो राधा स्वामी चरणन में, विनय करो राधा स्वामी चरणन में, वेग देवो मेरा काज बनाए, भला वेग देवो मेरा काज बनाए, दया हो मैं गाए, दया हो मैं गाए, दया हो मैं गाए, गुरु प्यारे का महल सुहावन, बस देखो जाए, बस देखो जाए, स्वामी प्यारे का महल सुहावन। क्या किया कि सतगुरु आए दिया जब गिला, जागो रे मेरी प्यारी, पर कहीं तो अंतर की आंख खुली। मालिक बोलते हैं तुम सुना पड़ा तेरा तख्त और ताज, यहाँ किनकी चाह के अंदर में अपन डोल रहे, विचार करो। वहां तख्त और ताज हमारा बड़ा है, सिंहासन, और यहाँ ठोकरी खाते फिरते। उस देश में कहा गया अमृत का आहार, यहाँ जहर खाते फिरते। उस देश में दिया मलयागिरी की सुगंध, और यहाँ सिवाय बदबू के कुछ है ही नहीं, दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं, बुरे के अलावा कुछ नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ शीतलता ही, आनंद ही आनंद, और यहाँ कलेश ही कलेश है, आग ही आग। फिर भी यहीं रचे बसे रहना चाहते, फिर भी उस देश के प्रति एक अंतर की तलब की प्रबल चाह की जल्द से जल्द वहां अपने आप को पहुंचाएगी, बनती है। और जहां ऐसी चाह नहीं होती, सीधी सच्ची बात धिक्कार है। देखो जब तक भेद नहीं मिला, जब तक रास्ता नहीं मिला, जब तक साथ नहीं मिला, हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। एक सोच ही नहीं बना पाए कि यहां से हमें छुटकारा भी मिल सकता है, या हमें कहीं निकलना है। संत शरण मिलने के बाद, यानी भेद मिलने के बाद, रास्ता मिलने के बाद, साथ मिलने के बाद, फिर क्यों रहना यहां?
फिर उस साथ को धार करके उस रास्ते से बढ़ते हुए उस भेद तक यानी अपने घर तक अपनी पहुंच क्यों नहीं बनाई? यहां जरा सी चीज के लिए इतना प्रयत्नशील हो जाता है, जबकि नश्वर जानती है बावजूद उसके, और वहां जो अविनाशी दात मालिक देना चाहता है उसके प्रति उमंग का नामो निशान नहीं। और कभी बनती भी है तो ऐसे जैसे दूध में उफान आता है, तुरंत ठंडा। क्या हमारे लिए ये उचित होता है? अंतर की चाह को तो ऐसा दिया है कि दिन रात प्रज्वलित करती चलो, लपट को और बढ़ाती चलो। जितनी ज्यादा ये आग अंतर की प्रज्वलित होगी उतनी जल्द इस नश्वर जग से हमारा छुटकारा, यानी उतनी जल्द हमको अपना निज घर हासिल। ये काम हमको नहीं बना लेना चाहिए अगर समझदारी दिखाते हैं तो। निश्चित तौर से एक सच्चा आधार मालिक दे रहा है अपने वक्त गुरु के जरिए से, यानी अपनी निज धारा के जरिए से। निश्चित तौर से उनके आधार को धारते हुए उनके कथन के मुताबिक आगे बढ़ते चले। देखो जीते जी आप कहां से कहां अपने आप को पढ़ो। मरने के बाद की बात राय सुनने था, मरने के बाद मालिक लिया, पहले जन्म के बाद उनको सहज कर, आज उसका भी कहीं ना कहीं एहसास इस जिंदगी में मालिक देता है। यहाँ कहीं ना कहीं हमारी सूरत आगे की तरफ बढ़ तो रही, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ लेती है तो लगता है कि हाँ जमीन तो छोड़ दी। ऐसे अगर अंतर में शब्द अभ्यास से अपने आप को जोड़ते चलेंगे तो निश्चित तौर से ये एहसास होगा कि हाँ मन का घाट तो छूटा, यहाँ आकर के बैठक तो बनी, शब्द का आधार तो मिला, स्वरूप का आधार तो मिला, ये एहसास मिल जाए। दूरी कहाँ तक की ये मालिक की मौजूद दिखाए तो ऊपर से दिखा दे, देख नीचे कहाँ है, कहाँ था, कहाँ से मालिक तेरे को कहाँ तक लिया। अरे ऐसी ऐसी लीला मालिक के रास्ते बढ़ने वाले को मिल सकती है, हम अभागी क्यों नहीं बढ़ चढ़ करके मालिक जितनी दाद देना चाहता है उतनी हासिल समेट लें अपने लिए, और ये अवसर बार बार। संसार की आशा तज के राखी गुरु के बांध प्यारी राखी गुरु के बांध
सारे की आशा सच के प्यारी। राखी का ऐसा त्योहार दिया गया है कि बहन के भाई की रक्षा में, इसलिए बहन भाई को राखी बांधती है। देखिए ये मंडल ऐसा है, यहाँ तो पहली बात बहन अपने ससुराल रहती है, भाई अपना उधर पियर में रहता है, समय पर वहाँ से उसकी मदद उसको मिलेगी। आज का ज़माना तो ऐसा हो गया कि तू तेरे मैं मेरे, पहली बात। और दूसरी बात, मान लो समय अकस्मात कोई आकर के पड़ा तो वहाँ से उसको पहुँचने में कितना समय लग सकता है। और मान लो जो भी विपत्ति आकर के पड़ी, कोई जरूरी नहीं कि उसका भाई इतना समर्थ हो उसको हैंडल कर सके। लेकिन जो आज मालिक से आशा बांध कर, यानी अपने गुरु के साथ आशा बांध कर उनके साथ एक नाता हो, पल नहीं लगता, बस याद भर करने की देर। जैसे आज किससे कहानियां पढ़ते हैं, गज और ग्रह सतयुग से पहले की, जब सब बल हार करके एक बार ऊपर वाले को पकड़ा, सेकंड भी नहीं लगा, चक्र आया, ग्राह का गर्दन काटा, बच गया। आज द्रौपदी का देखते, जब सब तरफ से हताश होकर के उस एक को पुकारे, पल भर में यूं कहो जड़ में आकर के समा गया, वस्त्र रूप बन गया। याद रखें, और ये तो हम बात कर रहे हैं जो यूं कहो ब्रह्म तक की। यहां तो बात हो रही मालिक के कुल राय में दयाल के साथ नाता बांधा, जो सृष्टि का सर्ता है, एक उसका सच्चा आधार बना लो। कभी भी किसी चीज की मोहताजगी झेलनी नहीं, हर वक्त उससे अपने आप को जोड़ो, मांगना नहीं पड़ता, अज खुद मिलता रहता है, चाहे नश्वर जग की कहो और चाहे परमार्थ की न्याय। क्या इस आधार को हमको मजबूत तरीके से अपने अंतर से धार करके इस दुनिया से चित्त को हटाना लाजमी नहीं है कि 1000 ठौर की जगह वो एक ठौर बेहतर है, 1000 से कहीं गुना अधिक एक उस दर से हमको मिल सकता है। कैसे कैसे मालिक की खोज कि याद के बदले दया मिलेगी, लगो याद करता तेरा बन जाएगा था, इससे बढ़कर के आश्वासन और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग मालिक को नहीं पुकार करके न जाने किन किन को पुकारते, इससे ज्यादा ना समझी नादानी और क्या हो सकता है। आनंद फानंद अंतर से राया सुन टेरो, फिर देखो किस तरीके से मन शांत, किस तरीके से तसल्ली करता है, किस तरीके से मसला हल होता है, और कैसे हम उस जंजाल से अलग हट करके मालिक के चरणों में अपने चित्त को रमा पाते हैं। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अंतर से शरण बाहर क्या दिया, देख ले धरण आकाश, यहां से लेकर के आकाश तक कहीं पर भी ले, उनके समान कोई दूसरा हो नहीं सकता। जीते जी जग में जीत पावे, जीते जी जग में जीत पावे, आनंद भर के उल्लास तो प्यारी आनंद
गुरु के मान तो प्यारी राखी पिता के मान तो सारे की आशा तज के प्यारी तन अब तन के बिछुड़े सच्चे राम में तन के बिछुड़े सच्चे राम में लिए सदा सहवास को लिए सदा सहवास को सारे की आशा तज के प्यारी राखी गुरु के मान को प्यारी राखी पिता के मान तो सारे की आशा तज के
की आशा तज के प्यारी राखी गुरु के मान तो प्यारी राखी पिता के मान तो सारे की आशा तज के प्यारी राधा प्रसाद